हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम राजस्थान के जिला दर्शन के बारे में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो राजस्थान के जिला दर्शन में हम आज अजमेर जिले के बारे में बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए और बैठ जाइए। तो राजस्थान के अजमेर जिले के बारे में शुरू करते हैं। और राजस्थान के जिला दर्शन में पार्ट 1 भाग 1 और अध्याय फर्स्ट के बारे में जानकारी पाएंगे आप। और राजस्थान का हर जिला आपको कंप्लीट होगा चुटकी के साथ। तो आज शुरू करते हैं अजमेर के बारे में। तो आइए, क्या अजमेर के बारे में शुरू करते हैं। अजमेर कौन सा? आपका अजमेर। अजमेर अजमेर। अब अजमेर का नाम ये अजमेर क्यों पड़ा? ठीक है, अजमेर का नाम अजमेर क्यों पड़ा? तो यहाँ पे भाई साहब एक पहाड़ है, ठीक है, ऐसा पहाड़ जिसे किसी ने जीता नहीं। क्या? जिसको किसी ने जीता नहीं, ठीक है। बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए पहले, तो उनसे ये पहाड़ पर दुर्ग था, ये जीता नहीं जा सका, तो इसे कहा गया अजय मेर। ठीक है, अजय प्लस मेर। क्या? अजय प्लस मेर। ठीक है, अजय का मतलब अजय, जिसे जीता ना जा सके। मेर का मतलब पहाड़, ऐसा पहाड़ जिसे जीता ना जा सके, उसे तो अजमेर कहते हैं। क्या? अजमेर कहते हैं। अब बात करते हैं अजमेर की स्थापना। क्या? अजमेर की स्थापना। तो इसकी स्थापना किसकी? अजमेर की। हमारे प्यारे से अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में। क्या? 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा की गई थी अजमेर की स्थापना। किसकी? अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने। अजय राज चौहान, चौहान वंश कौन सा? अजमेर वाला। अजमेर के चौहानों में हम और पढ़ेंगे और यहाँ पर और पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अब अजमेर के प्राचीन नामों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अजमेर का प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर। क्या? पृथ्वीपुर। भाई साहब, ये पृथ्वीपुर किसने दिलवाया है? पृथ्वीपुर किसने दिलवाया? तो इसके बारे में बहुत गर्मी है, बारे में बोले तो पृथ्वीपुर की स्थापना। क्या? पृथ्वीपुर की स्थापना, पहले ये पृथ्वी पर था, अजमेर पहले पृथ्वी पर था, और पृथ्वीपुर की स्थापना पृथ्वीराज फर्स्ट ने की थी। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने की थी। और अजमेर संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सा? अजमेर। अब बात करते हैं अजमेर के कुछ आगे की स्थिति के बारे में। आगे जाना है तो अजमेर का मुगलों के साथ संबंध था। ठीक है, अजमेर का मुगलों के साथ संबंध था। तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कौन सा? मुगल शासकों का संबंध। मुगलों का संबंध, मुगलों का संबंध अजमेर के साथ क्या क्या था? किस किस मुगल शासक का अजमेर के साथ संबंध था? तो अजमेर के अकबर, मुगलों के, अब अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की थी। जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो उसकी अकबर ने 5 बार पैदल यात्रा की थी।
कितनी बार? 5 बार पैदल यात्रा की थी। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है, तो अब बात करते हैं 5 बार पैदल यात्रा। अकबर ने यहाँ पर मैगनीज दुर्ग या अकबर का किला या दौलत खाने का निर्माण किया। या मैगनीज दुर्ग या दौलत खान, ठीक है। तो इन ये दुर्ग का नाम एक ही है, तो इस दुर्ग का अकबर ने निर्माण करवाया था। आगे बात करें तो अकबर ने बादशाही भवन का निर्माण करवाया। किसका? बादशाही भवन का निर्माण करवाया। किसका? बादशाही भवन। अकबर बादशाही भवन, बादशाही भवन का निर्माण। क्या याद रखना आपको? अजमेर की स्थापना, अजमेर का नाम, अजमेर का प्राचीन नाम, अजमेर का कौन सी भाषा में नाम रखा, स्थापना किसने की, ये बात। तो बात करते हैं अजमेर। अजमेर नाम क्या पड़ा, क्या किस कैसे पड़ा? अजय प्लस मेर, अजय गया, अजय का अर्थ भाई जिसे जीता ना जा सके, मेर का पहाड़, तो अजमेर, जिस ऐसा पहाड़ जिसे जीता ना जा सके तो उसे अजमेर कहते हैं, ठीक है। तो अजमेर की स्थापना, अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में पृथ्वीराज अजय राज चौहान ने की थी, ठीक है। और अजमेर का प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर, और पृथ्वीपुर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने की थी। समझ में इतनी तक बात तो आपको, ठीक है। अब अजमेर में मुगलों का संबंध बहुत ज्यादा है, क्योंकि अजमेर मुगलों के अधीन रहा है, ठीक है। तो अजमेर का मुगलों के साथ संबंध के बारे में हम आगे क्रम में पढ़ रहे थे, अकबर के बारे में, ठीक है। तो अकबर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अकबर ने 5 बार पैदल यात्रा की। किसकी की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 5 बार पैदल यात्रा की थी। अकबर का निर्माण कार्य, अकबर ने क्या क्या बनवाया? अकबर ने एक तो अकबर का किला बनवाया, और क्या बनवाया चलिए पढ़ते हैं। एक तो बादशाही भवन का निर्माण करवाया, और अकबर का किला बनवाया, मैगनीज दुर्ग बनवाया, ठीक है, ठीक है। अब एक बात और है कि अकबर ने ये इन चीजों का निर्माण क्यों करवाया, और अजमेर के साथ रहना क्यों चाहता था अकबर? तो अकबर मेवाड़ पे अधिकार करना चाहता था, मेवाड़ को अपने अधिकार में लेना चाहता था, ये उद्देश्य था। और एक और उद्देश्य कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह की स्थिति जो मुसलमानों की पवित्र स्थली, इसी कारण अकबर अजमेर में के साथ अकबर का बहुत सारा संबंध है। आगे बात करें तो अकबर ने सहेलियों का बाजार का निर्माण करवाया था, और सहेलियों का बाजार है रणथंभौर में, हाँ, और सहेलियों का बाजार है कहाँ, कौन से दुर्ग में? अजमेर में सहेलियों का बाजार। तो सहेलियों का बाजार, सहेलियों का बाजार, ठीक है। और अकबर ने कोश मीनार का निर्माण करा। किसका? कोश मीनार का कोश मीनार का निर्माण करवाया। और एक बात और है कि अकबर ने अजमेर को मुख्यालय क्यों बनवाया? तो अकबर ने अजमेर को मुख्यालय इसलिए बनवाया ताकि मेवाड़ पर कब्जा हो सके और गुजरात पर मेरा नियंत्रण रह सके। इसी कारण अकबर ने अजमेर को अपना मुख्यालय बनाया। अब आज हमने अजमेर के बारे में बात कर ली है, अब जहांगीर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? ये फर्स्ट था अकबर, और अकबर का बेटा था जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में बात करते हैं।
जहांगीर। ठीक है, 1613 ईस्वी में जहांगीर मुगल शासक का मुगल साम्राज्य का शासक बना 1613 ईस्वी में। ठीक है, अब जहांगीर ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया जो पुष्कर अजमेर में स्थित है। अजमेर से थोड़ा दूर पुष्कर स्थान है जहाँ पर पुष्कर झील है, जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है और पवित्र एवं अशुद्ध झील भी कहा जाता है इसे, जहाँ पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो वहां पर जहांगीर ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया। तो पढ़ते हैं, तो अकबर 1613 ईस्वी में मुगल साम्राज्य मुगलों का शासक बना। मुगलों का शासक बना कौन? जहांगीर। और अब बात करते हैं जहांगीर ने निर्माण कार्य। जहांगीर महल का निर्माण करवाया। जहांगीरी महल, जहांगीर महल कहाँ है? जहांगीर महल पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर। जहांगीर ने चश्मा-ए-नूर का निर्माण करवाया। किसका? चश्मा-ए-नूर का निर्माण करवाया। अब आप बोलोगे ये चश्मा का कारखाना है क्या? नहीं, ये पानी का झरना है जिसे चश्मा-ए-नूर कहा जाता है। नूर कौन थी? जहांगीर की घरवाली। चश्मा-ए-नूर, चश्मा-ए-नूर ये क्या था? ये एक पानी का झरना था। क्या था? पानी का झरना था। अब बात करते हैं और निर्माण कार्य किसके? जहांगीर के। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया और इसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। दौलत बाग, इसे ही सुभाष उद्यान कहते हैं। सुभाष उद्यान कहा जाता है। यार बहुत गर्मी। सुभाष उद्यान कहते हैं। और जहांगीर के काल में 5 फरवरी 1615 को सर टॉमस रो अजमेर में मिलने आया था। ठीक है, सर टॉमस रो अजमेर में सॉरी ये 1616 को है। और 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी जहांगीर के काल में। कहाँ हुई थी? अजमेर। तो 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ प्लस मुगल संधि हुई थी। और किसके काल? यहाँ तो था जहांगीर, सामने कौन था? सामने था युवराज कर्ण सिंह। कौन था? युवराज कर्ण सिंह। कर्ण सिंह और जहांगीर के बीच संधि हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। अब आज हम जहांगीर और अकबर के बारे में पढ़े और अजमेर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाने, अजमेर का नाम जाना। तो अब मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या याद रखना है? तो नहीं याद रखना है कि हम पहला अजमेर को नाम की पढ़ियो भाई के। अजमेर को नाम की कर पढ़ियो। तो अजमेर को नाम पढ़ियो भाई के। अजमेर अजय प्लस मेर। अजय का मतलब हुआ जिसे जीता ना जा सके और मेर का मतलब पहाड़। ठीक है, अजय प्लस मेर, जिससे कोई ऐसा पहाड़ जिसे जीता ना जा सके। और अजमेर की स्थापना किसने की? तो अजमेर की स्थापना की अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। आगे बात करें तो अजमेर का प्राचीन नाम, तो अजमेर का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था, जो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने जिसकी स्थापना की थी। आगे बात करें तो मुगलों का अजमेर के साथ संबंध, तो अजमेर के साथ मुगलों का संबंध अकबर का। सबसे पहले पढ़ते हैं अकबर का। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 5 बार पैदल यात्रा की। कितनी बार? 5 बार पैदल यात्रा की। अकबर ने अजमेर में दौलत खाना, अकबर का किला या मैगनीज दुर्ग, ये तीनों दुर्ग एक ही है। एक दुर्ग के अलग अलग 3 नाम है। तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और अकबर ने कोस मीनार का निर्माण करवाया। तो ये कुछ निर्माण कार्य थे अकबर के। अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो अकबर ने ये क्यों किया?
अकबर ने ये किला बनवाया, कोस मीनार का निर्माण करवाया और अपना मुख्यालय अजमेर को बनवाया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह चिश्ती की पैदल यात्रा की, यहाँ पर अजमेर में रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि अजमेर अकबर मेवाड़ एवं गुजरात पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण अकबर ने अजमेर को अपना मुख्यालय बनवाया। अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना था 1613 ईस्वी में। तो जहांगीर ने यहाँ पर कुछ निर्माण कराया, चश्मा-ए नूर जैसे और भी कुछ निर्माण कार्य है। तो और जहांगीर ने 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ के युवराज करण सिंह और मुगलों की संधि करवाई थी। तो जहांगीर का ये महत्वपूर्ण कार्य था, मेवाड़ को अधीन करना। मेवाड़ छोटी मोटी राजधानी नहीं है, ऐसा मेवाड़ बहुत बड़ी राजधानी है, इसको अपने कब्जे करना ये बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है, तो अब आज हमने इनके बारे में पढ़ा, तो हम कल पढ़ेंगे और आगे जहांगीर के आगे जो मुगलों के शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और जिसका अजमेर के साथ क्या संबंध था। आगे हम अजमेर के मंदिर, मस्जिद, दुर्ग और यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ है, सब अजमेर के मतलब अजमेर के रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पड़ेगा वो सब सॉल्व होगा। इसमें भूगोल भी आ जाएगी, अजमेर में झील कौन कौन सी है, वो नदी कौन कौन सी है, वो सब आएगा। इसमें आपकी भूगोल, कला एंड संस्कृति, ठीक है, इतिहास सब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जलेबी कंप्लीट हो जाएंगे, सड़कें सब कंप्लीट हो। ठीक है, तो आज हमने अजमेर के बारे में जानकारी की कुछ, और आगे हम कल अजमेर के बारे में और जानकारी लेंगे। तो आप हमारे को पसंद आए तो वो कर देना। ठीक है, और वो भी कर देना। कौन सा? ये। ठीक, धन्यवाद।